जब परमेश्वर ने बोलना बंद कर दिया। ये कोई कहानी की शुरुआत नहीं थी, ये एक युग के अंत की घोषणा थी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां आसमान बंद है, न कोई दर्शन, न कोई सपना, न कोई नबी की आवाज। वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसने आग के खंबे से अपने लोगों को रास्ता दिखाया, जिसने बादलों में गरज कर बात की, वही परमेश्वर अचानक चुप हो गया। ये चुप्पी एक दिन की नहीं थी, एक साल की नहीं थी, ये चुप्पी पूरे 400 साल तक फैली रही। क्या आप उस सन्नाटे का बोझ महसूस कर सकते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर परमेश्वर आज भी चुप लगता है, तो क्या वजह वही है जो तब थी? यह सन्नाटा तब शुरू हुआ जब आखिरी नबी ने अपनी कलम रख दी। उसका नाम था मलाकी। मलाकी की कहानी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं है, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच टूटते हुए रिश्ते की दास्तान है, एक कड़ी चेतावनी है और अंधेरे में जलती हुई आखिरी लौ। अगर आप आज अपनी जिंदगी में, अपनी रूह में खालीपन महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि मलाकी की कहानी दरअसल हमारी और आपकी कहानी है। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। इज़राइल के लोग 70 साल की गुलामी के बाद बेबीलोन से वापस लौटे थे। जब वे वापस आए थे तो उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। नबियों ने उनसे कहा था कि जब तुम वापस जाओगे तो यरूशलेम की शान पहले से भी ज्यादा होगी, परमेश्वर का गौरव वहां बहेगा, सारी दुनिया देखेगी कि इज़राइल का परमेश्वर कितना महान है। लेकिन जब वे वापस आए तो हकीकत कुछ और ही थी। हकीकत कड़वी थी, शहर खंडहर था, दीवारें टूटी हुई थीं, और जो मंदिर उन्होंने दोबारा बनाया वो सुलेमान के मंदिर के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वो एक छोटी सी इमारत थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस मंदिर में परमेश्वर के गौरव का वो बादल, वो शेकीना ग्लोरी नहीं उतरी थी जिसके किस्से उन्होंने अपने दादा दादी से सुने थे। वक्त बीतता गया, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। अब मलाकी का समय है। गुलामी से लौटे हुए 100 साल हो चुके हैं। वो जोश, वो जुनून, वो आंसू जो शुरुआत में थे, अब सब सूख चुके हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो गए हैं। मंदिर तो है, रस्में भी हैं, पुजारी भी हैं, दुआएं भी हैं, लेकिन सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा है, दिल नहीं है। लोगों के मन में एक जहर घुलने लगा था। वो जहर था निराशा। वे सोचने लगे थे कि परमेश्वर से डरने का क्या फायदा। जो लोग पाप कर रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं, और हम जो वफादार हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या परमेश्वर को हमारी परवाह भी है? यहीं पर, इसी ठंडे और पथरीले माहौल में परमेश्वर अपना आखिरी संदेश वाहक भेजता है, मलाकी। मलाकी का अंदाज किसी आम प्रचारक जैसा नहीं है। वो लोगों को खुश करने नहीं आया, वो एक वकील की तरह आता है। मलाकी की पूरी किताब एक अदालती बहस की तरह लिखी गई है। परमेश्वर एक दावा करता है, लोग उस पर पलटकर सवाल करते हैं, और फिर परमेश्वर उसका जवाब देता है। ये एक पिता और उसके बिगड़े हुए बच्चों के बीच की तीखी बातचीत है। पहला मुकदमा, प्रेम का मुकदमा। परमेश्वर अपनी बात की शुरुआत किसी शिकायत से नहीं करता। देखिए उसका दिल देखिए। वो पहली ही लाइन में कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। सोचिए, 100 साल की बेरुखी के बाद परमेश्वर का पहला वाक्य है, आई लव यू। लेकिन लोगों का जवाब सुनिए। ये जवाब आपकी रूह को कंपा देगा। लोग पलटकर बड़ी ढिठाई से, बड़ी बेशर्मी से पूछते हैं, तूने हमसे प्रेम कैसे किया है? किस तरह का प्रेम? हमें तो तेरा प्यार कहीं नहीं दिखता। हम गरीब हैं, हम गुलाम हैं, फारस के राजा हम पर राज कर रहे हैं, और तू कहता है तूने प्रेम किया है। क्या हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया? जब नौकरी चली जाती है, जब घर में बीमारी आती है, तो हमारा पहला सवाल यही होता है, हे प्रभु, अगर तू प्यार करता है तो ये सब क्यों? परमेश्वर उन्हें इतिहास याद दिलाता है। वो कहता है, याद करो याकूब और एसाव को। वे दोनों भाई थे, लेकिन मैंने याकूब को चुना। मैंने तुम्हें अपना नाम दिया। मेरा प्यार तुम्हारे हालातों पर निर्भर नहीं है, मेरा प्यार मेरे चुनाव पर निर्भर है कि मैंने तुम्हें अपना कहा है। लेकिन लोगों के दिल पर चर्बी चढ़ चुकी थी, उन्हें यह समझ नहीं आया। फिर मलाकी दूसरे मुद्दे पर आता है, और यह मुद्दा आज के चर्च और हमारे मसीही जीवन के लिए एक आईना है।
मलाकी पुजारियों की तरफ मुड़ता है, वो लीडर्स जो वेदी पर खड़े होते थे। मलाकी उनसे कहता है, एक बेटा अपने पिता का आदर करता है और एक नौकर अपने स्वामी का। अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? जानते हैं वहां क्या हो रहा था? ये बहुत घिनौना था। लोग मंदिर में बलिदान चढ़ाने आते थे। उस समय नियम यह था कि परमेश्वर को पहला और सबसे अच्छा देना होता था, बिना दाग का मेमना। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? वे अपने बाड़े में देखते थे, अरे ये वाला भेड़ अंधा है, ये किसी काम का नहीं, चलो इसे परमेश्वर को दे देते हैं। ये वाला जानवर लंगड़ा है, ये बीमार है, ये मरने वाला है, इसे मंदिर ले चलते हैं। वे परमेश्वर को अपना कचड़ा दे रहे थे। जरा रुकिए और सोचिए, क्या हम इससे अलग हैं? हम अपना पूरा दिन दुनिया को देते हैं, अपनी सारी एनर्जी बॉस को देते हैं, अपना सारा उत्साह दोस्तों को देते हैं, और जब रात को थक हार कर बिस्तर पर गिरते हैं, तब उस बची कुची थकी हुई नींद भरी हालत में कहते हैं, हे प्रभु मेरा धन्यवाद ले। हम अपनी कमाई का सबसे अच्छा हिस्सा खुद पर खर्च करते हैं और जो चिल्लर बचती है वो दान पात्र में डाल देते हैं। मलाकी की आवाज में परमेश्वर का दर्द झलकता है। वो कहता है, तुम ये अंधा और लंगड़ा जानवर अपने गवर्नर को देकर देखो, क्या वो तुमसे खुश होगा? क्या वो तुम्हारा काम करेगा? कितनी करारी चोट है ये। हम जिस बॉस से डरते हैं, जिस सरकार से डरते हैं, उन्हें तो हम बेस्ट देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड का राजा जो हमें सांसें देता है, उसे हम वो देते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं। परमेश्वर इतना दुखी हो जाता है कि मलाकी 1:10 में वो एक बहुत भयानक बात कहता है। वो कहता है, काश तुम में से कोई ऐसा होता जो मंदिर के दरवाजे बंद कर देता, ताकि तुम मेरी वेदी पर बेकार की आग न जलाते। मुझे तुमसे कोई खुशी नहीं मिलती। सोचिए, परमेश्वर कह रहा है, बंद करो ये चर्च, बंद करो ये दिखावा, मुझे तुम्हारी ये झूठी इबादत नहीं चाहिए। इससे बेहतर है कि मंदिर के ताले न खुलें। ये बात कलेजे को चीर देती है। परमेश्वर को हमारी रिचुअल नहीं, हमारा हृदय चाहिए। वो हमारे गीतों की धुन नहीं सुनता, वो ये देखता है कि उस गीत के पीछे दिल कितना सच्चा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। मलाकी और गहराई में जाता है। वो अब लोगों के निजी जीवन में घुसता है, उनके बेडरूम तक। तीसरा मुकदमा, बेवफाई का। मलाकी देखता है कि लोग वेदी पर आ रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर दुआ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा। आकाश पीतल का हो गया है। लोग पूछ रहे हैं, क्यों? तू हमारी भेंट स्वीकार क्यों नहीं करता? मलाकी जवाब देता है, क्योंकि परमेश्वर तेरे और तेरी जवानी की पत्नी के बीच गवाह था। तूने उसके साथ विश्वासघात किया है। उस जमाने में यह ट्रेंड चल गया था कि लोग अपनी पत्नियों को, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिन्होंने उनके साथ जवानी के संघर्ष देखे थे, उन्हें तलाक दे रहे थे। क्यों? ताकि वे आसपास की विदेशी, जवान और मूर्ति पूजक लड़कियों से शादी कर सकें। वे इसे मॉडर्न होना या प्रैक्टिकल होना कह रहे थे, लेकिन परमेश्वर इसे हिंसा कह रहा था। परमेश्वर कहता है, मैं तलाक से नफरत करता हूं। आई हेट डिवोर्स। यहां एक बहुत गहरा आध्यात्मिक राज छिपा है। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें एक क्यों बनाया? ताकि तुम ईश्वरीय संतान, गॉडली ऑफस्प्रिंग उत्पन्न कर सको। जब पति पत्नी के बीच का रिश्ता टूटता है, जब वफादारी टूटती है, तो इसका असर सिर्फ उन दो लोगों पर नहीं पड़ता, इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। समाज की नींव हिल जाती है। अगर आप अपने घर में अपने जीवन साथी के साथ वफादार नहीं हैं, तो आप चर्च में कितने भी हाथ उठा लें, आपकी आराधना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। मलाकी हमें याद दिलाता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन और हमारा पारिवारिक जीवन अलग अलग नहीं है। आप एक तरफ परमेश्वर को प्रेम और दूसरी तरफ अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकते। अब मलाकी एक और गहरे घाव पर उंगली रखता है, न्याय का सवाल। लोग थक चुके थे। वे चारों तरफ बुराई देख रहे थे। घूसखोर अमीर हो रहे थे, झूठ बोलने वाले तरक्की कर रहे थे, और लोग तान्ना मार रहे थे। कहां है न्याय का परमेश्वर? अगर परमेश्वर न्याय करने वाला है, तो वो चुप क्यों है? वे परमेश्वर को ही अन्यायी कह रहे थे। वे कह रहे थे कि परमेश्वर को शायद बुरों से ही प्यार है। तब मलाकी एक चेतावनी देता है। वो कहता है, देखो, परमेश्वर आ रहा है, लेकिन वो वैसा नहीं आ रहा जैसा तुम सोच रहे हो। लोग मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा और उनके दुश्मनों को मार भगाएगा। लेकिन मलाकी कहता है, जब वो आएगा तो वो एक धोबी के साबुन और सुनार की आग, रिफाइनर्स फायर की तरह होगा। इस तस्वीर को समझिए।
पुराने जमाने में सोना शुद्ध करने के लिए उसे आग में तब तक तपाया जाता था जब तक कि सारी गंदगी, खोट जल न जाए। सुनार उस खौलते हुए सोने में अपना चेहरा देखता था। जब तक उसे अपना चेहरा साफ न दिखने लगे, वो आग को कम नहीं करता था। मलाकी कह रहा है, तुम चाहते हो परमेश्वर आए? ठीक है, वो आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो वो सबसे पहले अपने ही लोगों की, अपने ही मंदिर की सफाई करेगा। क्या तुम उस आग को बर्दाश्त कर पाओगे? परमेश्वर हमें जलाकर राख करने के लिए नहीं, बल्कि हमें शुद्ध करने के लिए आग में डालता है। लेकिन यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है। और फिर मलाकी उस मुद्दे पर आता है जिससे हर कोई बचना चाहता है, पैसा। मलाकी 3:8, एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल पर वार करता है। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या कोई इंसान भगवान को लूट सकता है? सुनने में यह नामुमकिन लगता है। हम उस महान परमेश्वर को लूटेंगे जिसके पास सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हाँ, तुमने मुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। यहां संदर्भ को समझना बहुत जरूरी था। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। उस समय दशमांश, टाइट्स, मंदिर के स्टोर हाउस में भोजन के रूप में लाया जाता था, ताकि लेवी और पुरोहित जो दिन रात सेवा करते थे भूखे न मरे, और ताकि समाज के विधवा और अनाथों को खाना मिले। जब लोगों ने देना बंद कर दिया तो इसका मतलब था कि उन्हें परमेश्वर के घर की परवाह नहीं थी। वे कह रहे थे, मेरा पैसा मेरा है, मुझे अपनी सुरक्षा खुद करनी है। ये अविश्वास का पाप था। वे परमेश्वर को अपना स्रोत नहीं मान रहे थे। यहाँ परमेश्वर एक बहुत ही अनोखी बात कहता है। पूरी बाइबल में सिर्फ यही एक जगह है जहाँ परमेश्वर कहता है, मुझे परख कर देखो, टेस्ट मी। वो कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ और फिर मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर अपार आशीष बरसाता हूं या नहीं। वो चुनौती दे रहा है, तुम अपना हिस्सा मेरे घर लाओ और फिर देखो कि मैं तुम्हारे खेतों को कैसे बचाता हूं। ये लालच का सौदा नहीं था, ये दिल का सौदा था। परमेश्वर कह रहा था, तुम अपनी मुट्ठी खोलकर मुझ पर भरोसा तो करो। तुम डरते हो कि देने से कम हो जाएगा, लेकिन मेरे गणित में देने से ही बढ़ता है। क्या आज हम अपनी मुट्ठी भींचे हुए हैं? क्या हम डर के मारे जी रहे हैं? मलाकी की किताब के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य आता है। जब मलाकी ये सब कड़वी बातें कह रहा था, तो भीड़ में कुछ लोग ऐसे थे जिनका दिल पसीज गया। वे घमंडी नहीं थे, वे डर गए। बाइबल कहती है, तब वे जो यहोवा का भय मानते थे आपस में बातें करने लगे। जरा सोचिए, उस भीड़ भाड़ और शोर के बीच कुछ लोग एक कोने में जमा हुए। उन्होंने कहा, भाई, ये नबी सच कह रहा है, हम गलत हैं, हमें तौबा करनी चाहिए। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने ध्यान लगाकर उनकी सुनी। मुझे ये आयत बहुत पसंद है। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, सितारों को उनके नाम से बुलाता है, लेकिन जब उसके कुछ बच्चे टूटे हुए मन से आपस में उसके बारे में बात करते हैं, तो परमेश्वर अपना सारा काम रोककर झुककर उनकी बातें सुनता है। और फिर लिखा है, उनके लिए एक स्मरण की पुस्तक, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस लिखी गई। आपका एक एक आंसू, आपकी एक एक आह जो आपने परमेश्वर के लिए भरी है, वो सब नोट किया गया है। परमेश्वर कुछ नहीं भूलता। वो कहता है, जिस दिन मैं अपने रत्न इकट्ठे करूंगा, उस दिन वे मेरे होंगे। अब हम इस कहानी के सबसे रहस्यमयी और डरावने मोड़ पर आते हैं। मलाकी की किताब और पूरा पुराना नियम कैसे खत्म होता है? क्या हैप्पी एंडिंग के साथ? क्या सब ठीक हो गया? नहीं। मलाकी के आखिरी शब्द हैं एक चेतावनी। वो कहता है, देखना, मैं नबी एलियाह को भेजूंगा इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, ताकि मैं आकर पृथ्वी को श्राप से न मारूं। श्राप, कर्स। जरा सोचिए, आपकी बाइबल के पुराने नियम का आखिरी शब्द है श्राप, और उसके बाद पन्ना पलटिए। नया नियम शुरू होने से पहले एक खाली पन्ना है, कोरा कागज। उस एक कोरे पन्ने में 400 साल का इतिहास दफन है। मलाकी के बाद नबी आने बंद हो गए, आकाश मौन हो गया। इन 400 सालों में इज़राइल पर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। पहले यूनानी आए, सिकंदर महान आया, उसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। फिर ऐसे राजा आए जिन्होंने यरूशलेम के मंदिर में सूअर का बलिदान चढ़ाकर उसे अशुद्ध कर दिया। यहूदियों को अपने ही धर्म के लिए अपनी जान देनी पड़ी। कोई आवाज नहीं, कोई दर्शन नहीं, सिर्फ इंतजार। हर पिता अपने बेटे को कहानी सुनाता,
बेटा, एक मसीहा आएगा। मलाकी ने कहा था, धर्म का सूर्य उदित होगा। बेटा पूछता, कब पापा? 400 साल हो गए। अंधेरा गहराता गया, उम्मीद की लौ फड़फड़ाने लगी। ऐसा लगने लगा कि शायद परमेश्वर भूल गया है, या शायद वो श्राप सच हो गया है। लेकिन परमेश्वर कभी लेट नहीं होता। जब समय पूरा हुआ, उस 400 साल की खामोशी को चीरते हुए रेगिस्तान में एक आवाज गूंजी। ये कोई राजा नहीं था, ये ऊंट के बालों के कपड़े पहनने वाला एक अजीब सा आदमी था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो मलाकी की भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था। वो एलियाह था जो रास्ता तैयार करने आया था। वो चिल्लाया, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार सृष्टि की शुरुआत से हो रहा था। मलाकी ने कहा था, अचानक प्रभु अपने मंदिर में आ जाएगा। और वो आया, लेकिन आग बरसाते हुए नहीं, एक नन्हे बच्चे के रूप में। मलाकी ने कहा था, धर्म का सूर्य उदित होगा और उसकी किरणों में चंगाई है। यीशु मसीह, वो धर्म का सूर्य। जब यीशु ने उन अंधों की आंखें खोली, जब कोढ़ियों को छूकर चंगा किया, जब पापियों के साथ बैठकर खाना खाया, तो वो मलाकी के हर सवाल का जवाब दे रहा था। याद है, लोगों ने मलाकी के समय में क्या पूछा था? तूने हमसे कैसे प्रेम किया है? यीशु ने उस सवाल का जवाब किसी बहस से नहीं दिया। उसने अपना जवाब क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर दिया। उसने कहा, ऐसे, मैंने तुमसे ऐसे प्रेम किया कि तुम्हारे लिए मर गया। याद है मलाकी का आखिरी शब्द? श्राप। पुराना नियम श्राप पर खत्म होता है, लेकिन मत्ती की इंजील यीशु की वंशावली से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उस श्राप को अपने ऊपर लेने आया था। बाइबल कहती है, वो हमारे लिए श्राप बना ताकि हम अब्राहम की आशीष पा सकें। जो श्राप मलाकी की किताब के अंत में हमारे सिर पर लटक रहा था, वो क्रूस पर यीशु के सिर पर गिर गया। वो कांटों का ताज, वो कीले, वो दरअसल हमारा श्राप था। और वो आग, सुनार की आग, हाँ, वो आग आज भी जल रही है। पेंटेकोस्ट के दिन वो आग पवित्र आत्मा के रूप में उतरी, लेकिन अब ये आग हमें भस्म करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की गंदगी को जलाकर हमें यीशु जैसा बनाने के लिए है। तो दोस्तों, मलाकी की कहानी किसी पुरानी किताब की कहानी नहीं है, ये आज का सच है। आज भी परमेश्वर हमसे वही सवाल पूछ रहा है जो उसने मलाकी के जरिए पूछे थे। क्या आप उसे अपना बचा कुछा दे रहे हैं? क्या आपके रिश्ते पवित्र हैं? क्या आप उस पर अपनी कमाई और भविष्य के लिए भरोसा कर रहे हैं? या आप भी मन ही मन कह रहे हैं, परमेश्वर तूने मेरे लिए किया ही क्या है? अगर आपके दिल में आज खामोशी है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर दूर है, तो याद रखिए, 400 साल की खामोशी के बाद ही सबसे बड़ा मनक्काज हुआ था। आपकी खामोशी अंत नहीं है, ये तैयारी है। धर्म का सूर्य आपके जीवन में उगने वाला है, उसकी किरणों में चंगाई है। शायद आज वो वक्त है जब हमें भी उन डरने वालों की तरह एक कोने में बैठकर घुटने टेक कर कहना चाहिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने तुझे हल्का जाना, मैंने तुझे वो आदर नहीं दिया जिसका तू हकदार है। मैं अपनी टूटी हुई भेंट, अपना टूटा हुआ दिल लेकर तेरे पास आता हूं। यकीन मानिए, जैसे ही आप ये कहेंगे, स्वर्ग में एक स्मरण की पुस्तक खोली जाएगी और शांति का वो राजकुमार अचानक आपके दिल के मंदिर में आ जाएगा। मलाकी की चेतावनी सच है, लेकिन मलाकी का वादा उससे भी बड़ा है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, बहुत गहरा प्रेम किया है। अब बारी आपकी है, आप उस प्रेम का जवाब कैसे देंगे? अगली बार जब आप बाइबल खोलें और पुराने नियम से नए नियम के बीच के उस खाली पन्ने को देखें, तो याद रखिएगा, वो खाली पन्ना गवाह है कि परमेश्वर खामोश रह सकता है, लेकिन वो कभी बेवफा नहीं होता। उसका वादा अटल है। वो रिफाइनर्स फायर आज आपको बुला रही है। क्या आप उस आग में तपकर सोना बनने के लिए तैयार हैं?